हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके दांत में कैविटी हो गई है, सड़न हो रही है दांत में, या फिर कुछ लोग बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है? तो क्या वाकई में उस जगह पर कोई कीड़ा होता है? तो कीड़ा कुछ नहीं होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दांत में सड़न पैदा होती है और उस जगह पर छेद हो जाता है। उस जगह पर कोई भी रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता है। वो आमतौर पर बस सड़न को ही लोग बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है। तो उस सड़न को 10 मिनट में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है या कीड़ा लग गया है तो 10 मिनट में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो उसका इलाज किस प्रकार से होगा, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दांत में कीड़ा लग गया है तो वो कैसे पता लगेगा कि दांत में कोई कैविटी हो चुकी है आपकी। उसके लिए आपको खुद से अपने दांतों को चेक करना होगा। अगर कैविटी बड़ी है यानी कि सड़न ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ उस जगह पर खाना फंसने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ पे कैविटी हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ दांतों में जब शुरुआती स्टेज होती है तब उस जगह पर गड्ढा नहीं होता है, वहाँ दांतों में सिर्फ काला काला दिखने लगता है जहाँ कोई किसी प्रकार का छेद नहीं होता है। लेकिन आप जब भी खाना खाते हैं तब उस जगह पर प्रेशर फील होता है और कभी कभी सेंसिटिविटी होने लगती है, आपको ठंडा गर्म लगने लगता है। आप मिरर में देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स उस जगह पर दिखाई देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गड्ढा नहीं होता जब शुरुआती स्टेज होती है, और जब आपको पता लग जाए चेक करने के बाद कि आपके दांत में ब्लैक स्पॉट हो रहा है या छोटी सी कैविटी हो चुकी है, तब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो चेकअप के बाद में आपको बताते हैं कि आपके दांत में कैविटी हो चुकी है और इस दांत में आपको मसाला भरवाना होगा। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? जो डेंटिस्ट होता है उसके पास एक एरोटर मशीन होती है, यानी कि आप आम भाषा में समझ लीजिए एक ड्रिल मशीन की तरह से होता है। तो उस एरोटर मशीन से सबसे पहले तो जो भी आपका सड़ा हुआ पार्ट है दांत का, ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो भी दिख रहा है, तो उस सड़न को पूरी तरह से क्लीन करके निकाल देंगे। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आप फिलिंग कौन सी करवा रहे हैं। इसमें कई प्रकार की फिलिंग्स आती हैं, जैसे सबसे अच्छी फिलिंग जो होती है दांत के कलर की लेज़र लाइट से होती है, कंपोजिट फिलिंग होती है। आप सिल्वर अमेलगम भी करवा सकते हैं, आप जीआईसी फिलिंग भी करवा सकते हैं। तो सबको करने का तरीका अलग अलग रहता है, कैसे क्या किया जाएगा सबको करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो एरोटर से क्लीन करने के बाद में डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपके दांतों में फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद में वो दांत आपका अच्छे से चलता रहेगा, उस दांत में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप समय रहते सही टाइम पर उस दांत में फिलिंग नहीं करवाते हैं तो वो आगे चलकर आपको दिक्कत कर सकता है। तो दोस्तों, जब डेंटिस्ट आपके दांत की कैविटी को क्लीन करके उसमें मसाला फिलिंग करते हैं तब उस पूरे प्रोसीजर में मात्र 5 से लेकर 10 मिनट का समय लगता है। यानी कि आपके दांत में अगर सड़न हो गई है, कैविटी हो चुकी है, तो उसको ठीक करने में मात्र 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में उसमें मसाला भरवा लेते हैं तब, और अगर आप शुरुआती स्टेज में उसको मसाला नहीं भरवाते हैं तो जो कीड़ा होता है यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी पल्प तक पहुंचता है, यानी कि दांत की नस तक पहुंचता है और सड़न पैदा कर देता है नीचे, जिसकी वजह से आपको बहुत तेज़ पेन होने लगता है। तब उस कंडीशन में दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर अलग होता है। अगर आपको अपने दांत को बचाना है और चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो तो शुरुआती स्टेज में ही अपने दांतों को चेक कीजिए। जब छोटी सी कैविटी हो रही है, गड्ढा भी नहीं हुआ है, या छोटा सा छेद है और आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, तब आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उस दांत में मसाला भरवा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर कैविटी हो चुकी है आपके दांतों में तो वो घरेलू उपाय आपके काम नहीं आएंगे, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा।
घरेलू उपाय में सबसे पहले आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला कर सकते हैं दिन में 2 बार, जैसे सुबह में खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद में। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दांत में सड़न पैदा नहीं होने देती हैं। इसके अलावा आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं, वो भी आपके दांतों में कैविटी नहीं लगने देता है। आप 2 टाइम ब्रश कीजिए प्रॉपर तरीके से, अच्छे से डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए। डेंटल फ्लॉस को दांतों के बीच में डालकर जहाँ गंदगी फंसी होती है वो पूरी दोनों दांत के बीच में जो गैप रहता है वहाँ से पूरी गंदगी को निकाल देता है, तो उस जगह पर सड़न पैदा नहीं होने देता है। आप डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद में। इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, जैसे नारियल के तेल को लेकर आप कुल्ला कर सकते हैं उसको कुछ देर तक मुंह में रखकर, वो भी काफ़ी अच्छा होता है आपके दांतों के लिए। उससे आपके दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं, उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दांतों में सड़न पैदा नहीं होने देती। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू उपाय थे, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके दांत में कैविटी हो चुकी है तब उसको 10 मिनट में कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।